नमो नमः। सर्वेभ्यः गुरुभ्यः नमः। परमात्मा के आशीर्वाद से हम आज अपने बच्चों को इस अगले वीडियो में पढ़ाने चल रहे हैं। कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत परिचायिका में प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ को आज हम पढ़ेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणः का अर्थ है बुद्धिमान गांव वाला या चतुर गांव वाला। तो इस पाठ में आने वाले हर कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आप से यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को भली भांति शुरू से अंत तक देखेंगे और आने वाली समस्याओं को अलग कर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न करेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब के बगल लाल बटन को दबा करके आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ को, प्रबुद्धो ग्रामीणः को। चलिए। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूम्रयानम माने रेलगाड़ी पर, आरुह्य चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। तो पूरा हम वाक्य देख लें। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। आरुह्य में उपसर्ग आ है और लब प्रत्यय से युक्त होकर के आरुह्य शब्द बना है। आरुह्य का मतलब होता है चढ़कर। अब हम आगे चलते हैं। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु ये तद शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तेषु माने उनमें, केचित माने कुछ, ग्रामीणः माने गांव के लोग, केचित च, यहाँ केचित च लिखा है तो केचित च जो आधा च है उसको ता में परिवर्तित कर देंगे और चा को अलग कर देंगे। यहाँ पर व्यंजन संधि में स्तोह इश्चुना इश्चुह सूत्र से चा को ता कर दिया गया है। नागरिकाः माने शहर वाले, आसन माने थे। पूरा अनुवाद देखें हम। उनमें कुछ गांव वाले और कुछ शहर वाले थे। आसन यह अस धातु का लंग लकार मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे हम चलते हैं। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौनम माने चुप, स्थितेषु स्थिति में, एकः माने एक, नागरिकः माने नागरिक, ग्रामीणान गांव वालों का, ग्रामीणान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप चलता है। जैसे बालक का बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही ग्रामीणः ग्रामीणौ ग्रामीणाः, ग्रामीणम ग्रामीणौ ग्रामीणान, ऐसा रूप बनेगा। उपहसन उपहास करते हुए, अकथयत माने कहा, अकथयत तो ये कथ धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अकथयत माने कहा। तो आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं। चुप की स्थिति में, चुप स्थिति में एक शहर वाला गांव वालों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा आगे देखते हैं। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च
संति मतलब ग्रामीणाः माने गांव वाले, अद्यापि माने आज भी, अद्य धन अपि यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, अद्य धन अपि दीर्घ संधि, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले की ही तरह, पहले की तरह, अशिक्षिताः अशिक्षित, अज्ञाश्च अज्ञाः च, शा को विसर्ग में बदल देंगे तो हो जाएगा अज्ञाः, चा माने और, संधि माने हैं। तो गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। इसमें भी संति में लंग लकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप संति है। अस्ति मतलब है और संति मतलब हैं। आगे देखते हैं, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न माने नहीं, तेषां माने उनका, विकासः माने विकास, अभवत् माने हुआ था, न माने नहीं, चा माने और, भवितुम माने हो ही, शक्नोति माने सकता है। कहते हैं न तो उनका विकास हुआ था और न हो ही सकता है। आगे देखते हैं, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। कहते हैं कि तस्य माने उनका, तदर्शम इस तरह का, जल्पनम माने उपहास मजाक, श्रुत्वा माने सुनकर, कोपि माने कोई भी, चतुरः माने चालाक, ग्रामीणः माने गांव वाला, अब्रवीत माने बोला। क्या है? उनके इस तरह के मजाक को सुनकर कोई भी चतुर चालाक गांव वाला बोला। इसमें बीच में दो शब्द आए हैं, एक है श्रुत्वा। श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है और त्वा प्रत्यय लिखा कैसे जाएगा? आधा क आधा ता, वा में आ की मात्रा, त्वा बोला जाएगा, त्वा लिखा जाएगा कत्वा। तो श्रुत्वा माने सुनकर, ऐसे ही पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, हसित्वा हंसकर, ऐसा रूप बनता है। कोपि, कोपि में पूर्व रूप संधि है, को धन अपि, कोई भी। ठीक है, ये दो संधि के मूल रूप थे, इनको आपने समझना था। आगे चलते हैं, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु। कहते हैं भद्र नागरिक, हे अच्छे नागरिक, हे अच्छे शहर वाले, भवान आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीतु माने बोलें, आप ही कुछ बोलें, हे शहर वाले आप ही कुछ बोलें। भवान मतलब आप होता है, एव माने ही होता है, तो आप ही कुछ बोलें। ये ब्रवीतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ब्रवीतु। आगे चलते हैं, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञश्च अस्ति। यतो ही क्योंकि, भवान माने आप, शिक्षितः माने शिक्षित, बहुज्ञः माने बहुत कुछ, चा माने और, अस्ति माने हो। क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हो। बहुज्ञः माने बहुत कुछ जानने वाले। बहुज्ञः च, यहाँ भी विसर्ग संधि होगी, बहुज्ञश्च लिखा है तो शा को विसर्ग बदल देंगे तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, बहुज्ञः च। आगे चलते हैं, एतद आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम उन्नमय्य अकथयत। कहता है एतद माने यह, आकर्ण्य माने सुनकर, आकर्ण्य में आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लब प्रत्यय मिलकर के आकर्ण्य शब्द बना है और इसका मतलब होता है सुनकर। यह सुनकर, सा माने वह, नागरिक माने नागरिक, सदर्पम घमंड के साथ, गर्व के साथ, ग्रीवाम गर्दन को,
उन्नमय उठाकर अकथयत कहा। क्या कहा? यह सुनकर वह न शहर वाला घमंड से गर्व से गर्दन को ऊपर उठाकर कहा। क्या कह रहा है? कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यः। कथयिष्यामि माने कहूंगा, कथ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है कथयिष्यामि। परम माने पहले, परम पूर्वम पहले, समयः शर्त, समयः माने शर्त, विधातव्यः लगा लेना चाहिए। विधातव्य विध में तव्यत प्रत्यय लगा करके, तव्यत का मतलब होता है चाहिए, लगा लेना चाहिए। कहूंगा फिर भी पहले हमें शर्त लगा लेना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ होगा। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा चतुरः ग्रामीणः अकथयत। तस्य माने उनके, ताम वार्ताम उस वार्ता को, श्रुत्वा माने सुनकर, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः गांव वाला, अकथयत कहा। उनके उस वार्ता को सुनकर चतुर गांव वाले ने कहा। भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। कहते हैं कि भो अरे, वयम हम लोग, अशिक्षिताः माने अशिक्षित, भवान माने आप, चा माने और, शिक्षितः माने शिक्षित, वयम हम लोग, अल्पज्ञाः अल्पज्ञाः अल्पज्ञ कम जानने वाले, भवान चा और आप, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाले, इत्येवं इस प्रकार, विज्ञाय जानकर, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, समय माने शर्त, कर्तव्य करना चाहिए, शर्त लगाना चाहिए। इसके पूरे अर्थ को देख लें हम। अरे हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम लोग कम जानने वाले हैं और आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार जान करके हम लोगों के द्वारा समय शर्त लगाना चाहिए, शर्त का विधान करना चाहिए। इत्येवं में देख लें, इति धन एवं, यहाँ पर यण संधि हो गई, इति धन एवं, ई को या हो जाएगा तो हो जाएगा इत्येवं। विज्ञाय में जान लीजिए, वि उपसर्ग पूर्वक लेप प्रत्यय से विज्ञाय शब्द बना है, विज्ञाय माने जानकर। आगे चलते हैं। यदि भवान उत्तरम, देखते हैं यहां से फिर से, वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम लोग एक दूसरे से, परस्परम माने एक दूसरे से, प्रहेलिकाम माने पहेली, प्रक्षामः पूछेंगे, हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि माने अगर, उत्तर, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्थः माने समर्थ, न माने नहीं, भविष्यति माने होगे, तदा माने तब, भवान माने आप, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, दास्यति देंगे। कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछेंगे, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है दातुम, दातुम में दाव धातु से तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय से दातुम शब्द बना है।
दातुम का मतलब देकर, पठितुम पढ़कर, लिखितुम लिखकर, हसितुम हंसकर, ऐसा रूप बनेगा। आगे चलते हैं। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि माने अगर, वयम माने हम लोग, उत्तरम दातुम समर्थः उत्तर देने में समर्थ, न माने नहीं, भविष्यामः होंगे, तदा माने तब, 10 रूप्यकाणाम 10 रुपये का, अर्धम माने आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपये देंगे। पूरा अर्थ देख लें। अगर हम लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आगे चलते हैं। आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। आम माने हाँ, आम मतलब हाँ। जैसे कक्षा में बोला जाता है, रोल नंबर बोला जाता है तो हम यस सर बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में यदि आपका नाम बोला जाए तो आम बोल दें आप, तो उसका मतलब यस सर जैसे बोलते हैं आम महोदय, हाँ महोदय, ऐसा अर्थ होता है और ऐसा बोलना चाहिए हमको। तो आम माने हाँ, स्वीकृतः स्वीकार है, समयः माने शर्त, कथिते कहते हुए, तस्मिन् नागरिके उस नागरिक पर, सा ग्रामीणः उस गांव वाले ने, नागरिकम शहर वाले से, अवदत माने बोला। फिर से देखते हैं पूरा अर्थ। हाँ, शर्त स्वीकार है, ऐसा कहते हुए उस नागरिक पर वह गांव वाला, उस गांव वाले ने शहर वाले से बोला। क्या बोला? प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, पृच्छतु माने पूछिए। पहले आप पूछिए, पहले आप ही पूछिए, एव माने ही। फिर कहते हैं नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत। नागरिकश्च, नागरिकः च, यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी, नागरिकः च, और नागरिक ने तम नागरिकम उस, तम ग्रामीणम उस गांव वाले से, अकथयत माने कहा। क्या है इसका मतलब? कि और शहर वाले ने उस गांव वाले से कहा। क्या कहा? त्वमेव प्रथमम पृच्छ, पहले, तुमेव माने तुम ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छ माने पूछो, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सह ग्रामीणः अवदत्। इदम श्रुत्वा ऐसा सुनकर, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, सह माने वह, ग्रामीणः माने गांव वाला, अवदत् माने बोला। यह सुनकर गांव वाला बोला। युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि। युक्तम उचित है, अहमेव माने मैं ही, अहम माने मैं, एव माने ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छामि माने पूछता हूँ। उचित है, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो अब ये श्लोक है एक ठो, ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। आपको इसको याद कर लेना चाहिए, जिससे परीक्षा में 2 नंबर का, 2 अंक का आता है प्रश्न कि अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो इसको आप यदि याद कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। इसका अर्थ क्या है? अपदो बिना पैर के होते हुए, दूरगामी दूर तक जाने वाला, सा माने चा माने और, साक्षरो साक्षर होते हुए भी, ना माने नहीं, चा माने और, पंडितः माने पंडित है। बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, बिना पैर का है और दूर तक जाता है, साक्षर है और पंडित नहीं है। बिना मुंह का है
लेकिन स्फुट वक्ता है, बहुत बोलने वाला है। चा माने और, यो माने जो, जानाति माने जानता है, स पंडितः, स माने वह, पंडितः माने ज्ञानी, वही ज्ञानी है। कहते हैं बिना पैर का है और दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुंह का है, अधिक वाचाल है, अधिक बोलने वाला है, जो जानता है वही पंडित है। ऐसा उस गांव वाले ने प्रश्न पूछा। अब आगे क्या कहता है, अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्याह माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोलिए, भवान माने आप, इसका उत्तर आप बोलिए। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिन्तयत् परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत्। कहते हैं कि नागरिकः माने शहर वाला, बहुकालम बहुत समय तक, यावत बहुत समय तक, अचिंतयत सोचता रहा, परम फिर भी, प्रहेलिकायाः पहेली का, उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। देखिए फिर से, शहर वाला बहुत समय तक सोचता रहा, फिर भी पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। यहाँ पर एक शब्द है यावत। यावत का वैसे सामान्य अर्थ होता है जब तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अभवत में देख लेते हैं, भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन का रूप है, अभवत माने हुआ, ऐसा होता है। आगे चलें, ततः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकाः उत्तरम ना जानामि। ततः माने फिर, ग्रामीणम गांव वाले से, अवदत् माने बोला, क्या बोला, अहम मैं, अस्याः माने इसका, प्रहेलिका माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर, ना माने नहीं, जानामि माने जानता हूँ। फिर गांव वाला बोला, मैं इसका, इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। आगे कहते हैं, इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान उत्तरम ना जानाति तरहि ददातु 10 रूप्यकाणि। कहते हैं यह सुनकर, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, ग्रामीणः माने गांव वाला, कथयत माने कहा, यदि माने अगर, भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, ना माने नहीं, जानाति माने जानते हैं, तरही माने तो, ददातु माने दें, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये। यह सुनकर गांव वाले ने कहा, अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः माने इसलिए, म्लान मुखेन नागरिकेण, म्लान मुख दुखी मुख से, दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा, शहर वाले के द्वारा, दुखी मुख वाले शहर वाले, दुखी मुख वाले शहर वाले के द्वारा, शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया गया, दत्तानि दिया गया। आगे, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः माने फिर, गांव वाला, अब्रवीत माने बोला। यहाँ पर देखिए, ग्रामीणों अब्रवीत, ग्रामीण धन अब्रवीत, यहाँ भी पूर्व रूप संधि है। देखिए जो एस बना हुआ है इसको आ बोला जाता है। ग्रामीणों अब्रवीत, गांव वाला बोला। क्या है देखिए, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अब, इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछिए, प्रहेलिका माने पहेली। अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचारयन्। मतलब कहते हैं कि दंड दानेन, दंड के दान से, खिन्न माने परेशान, शहर वाला,
बहुत समय तक, बहुकालम बहुत समय तक विचारयन विचार करता रहा। दंड से पीड़ित शहर वाला बहुत समय तक विचार करता रहा। काचित प्रहेलिकाम अस्मरत, कहते हैं कि कुछ पहेली अस्मरत स्मरण नहीं आई। विचार करते हुए बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली स्मरण में, याद में नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः ब्रवीत, कहते हैं कि इसलिए अधिक लज्जित होते हुए बोला, शहर वाला बोला। क्या बोला? स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः स्वयमेव उत्तरम ब्रूहि, कहते हैं स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः, अपनी पहेलिका, षष्ठी विभक्ति एक वचन में का रूप होता है, अपनी पहेलिका। त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम माने उत्तर, ब्रूहि माने बोलो। अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। स्व माने अपनी, स्वकीयाः अपनी, प्रहेलिकायाः पहेलिका, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। तदा सा ग्रामीणाः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत, कहते हैं कि तदा माने तब, सा माने वह, ग्रामीण गांव वाला, विहस्य हंस करके, स्वप्रहेलिकाया अपनी पहेली का, सम्यक माने उचित, उत्तरम माने उत्तर, अवदत बोला। फिर माने तब वह गांव वाला हंस करके अपनी पहेली का उचित उत्तर बोला। क्या बोला? पत्रम, पत्र इति, ऐसा, पत्र ऐसा बोला। इसका मतलब क्या हुआ? यतो ही, क्योंकि, इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि इदम माने यह, पदेन माने पैर से, विनापि बिना भी, दूरम माने दूर तक, याति माने जाता है, यह बिना पैर के दूर तक जाता है, यह बिना पैर के दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः, अक्षरैः युक्तम, अक्षर से युक्त है। पत्र में अक्षर लिखे हुए होते हैं, कहते हैं इसलिए अक्षर से युक्त है, युक्त होते हुए भी, युक्तम अपि, युक्त होते हुए भी, ना पंडितः, पंडित नहीं है। भवति होता है, पंडित नहीं होता है, अक्षर से युक्त है फिर भी पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, स बिहसन रेल यानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, कहते हैं कि तस्मिन्नेव, उसी समय पर ही, काले माने समय पर, काले में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, काले समय पर, तस्य माने उसका, ग्रामीण से गांव वाले का, उस गांव वाले का, उस गांव वाले का, ग्रामः माने गांव, आगतः माने आ गया, सा माने वह, बिहसन माने हंसते हुए, रेल यानात रेलगाड़ी से, अवतीर्य माने उतरकर, स्वग्रामम प्रति अपने गांव की ओर, अचलत माने चला गया। फिर से देख लें इसको पूरा, कि उसी समय पर ही उस गांव वाले का गांव आ गया, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। रेल यानात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, जहाँ पर किसी चीज से कोई अलग होता है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अश्वात बालकः अपतत, घोड़े से लड़का गिर गया, ऐसा पंचमी विभक्ति में होता है। अवतीर्य माने उतर कर, अवतीर्य में भी अव
उपसर्ग पूर्वक ल्यप धातु से अव त्रिधन ल्यप। जहाँ पर उपसर्ग पूर्वक ल्यप धातु ल्यप प्रत्यय होता है वहाँ पर उतरकर चढ़कर, ऐसा विज्ञाय माने जानकर, अवतीर्य माने उतरकर, आकर्ण्य माने सुनकर, ऐसा होता है। तो आगे चलते हैं। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तूषणीम अतिष्ठत। लज्जित होते शहर वाला, लज्जित होकर के, भूत्वा माने होकर के, पूर्ववत पहले की तरह, तूषणीम माने चुपचाप, अतिष्ठत बैठ गया। शहर वाला लज्जित होकर के, भूत्वा माने होकर के, भूत्वा जैसे वहाँ बताया था होकर, वैसे आया था श्रुत्वा माने सुनकर, पठित्वा माने पढ़कर, ऐसे ही भूत्वा माने होकर। तो लज्जित हो, शहर वाला लज्जित होकर के पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन। कहते हैं कि सर्वे नागरिक, सभी नागरिक, सभी यात्रिणः सभी यात्री, वाचाल तम नागरिकम, वाचाल बहुत बोलने वाले उस शहर वाले को, दृष्टवा माने देखकर, जैसे वहाँ भूत्वा हुआ था होकर, वैसे यहाँ दृष्टवा माने देखकर, अहसन हंसने लगे। तदा माने तब, तदा सा नागरिकः अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। ग्रामीणाः अपि, गांव वाले भी। तो यहाँ से देख लें हम कि तदा माने तब, सा नागरिकः वह नागरिक, अनुभवत अनुभव किया, उस शहर वाले ने अनुभव किया, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि, गांव वाले भी, कदाचित किसी भी तरह से, नागरिकेभ्य शहर वालों की तुलना में, अधिक प्रबुद्धतराः प्रबुद्धतर बुद्धिमान, भवन्ति होते हैं। कहते हैं कि इसको फिर से जान लें हम कि शहर वाले ने, तब उस शहर वाले ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव होता है। गांव वाले भी कुछ नागरिकों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ संपन्न होता है। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को सुना है, देखा है, समझा है, तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आने वाले हर वीडियो को जो भी असुविधा हो उसको लिख करके आप मुझसे प्रश्न पूछें, और मैं सम्यक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगले वीडियो के लिए आप प्रयासरत रहें। मैं आपकी बोर्ड की सारी तैयारी पूर्ण रूप से कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी तरह की असुविधा पैदा ना हो। धन्यवाद।